नमस्कार। संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है 13 जनवरी 2025। आज वो तारीख है जब कुंभ मेले का शुभारंभ हुआ और शाही स्नान के साथ साथ कई प्रकार की जो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था हुई थी वह व्यवस्था हो रही है और कुछ व्यवस्था ऐसी जिस व्यवस्था को हम आपके सामने कैमरे के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। इसे आप श्रद्धा भी कह सकते हैं, जो लोग ना मानने वाले हैं उसे अंधभक्ति भी कह सकते हैं। कड़ाके की ठंड ऐसी है जिस ठंड में इतनी ज़्यादा कपकपाहट है कि शरीर का हर कोना ठंड से कांप उठेगा। और ऐसे ठंड में ये तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद, आप देखिए कि आसमान में हर जगह आपको कुहासा ही दिखाई देगा, इतना ज़्यादा ठंड है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं थोड़ी सी उनसे जिक्र कर लेते हैं कि ठंड कैसी है। मेले की बात बाद में होगी, शाही स्नान की बात बाद में होगी, लेकिन ठंड कैसी है इस पर जो है परिचर्चा। कहाँ से आए? मैं बनारस से आया हूँ। कैसा ठंड लग रहा है? ठंड तो ठीक है, ठंड तो ज़बरदस्त भी ज़्यादा नहीं है लग रहा है, लेकिन तब ठंड है। ठंड है। हाँ ठंड है यहाँ। इस ठंड में अगर आपको इस आसमान के नीचे सोने के लिए बोल दिया जाए, सो लेंगे? नहीं, सो तो नहीं पाएंगे, क्योंकि सोना होता तो हम जगह खोज रहे हैं कहीं। जो लोग यहाँ पर सोए हुए हैं कड़ाके की ठंड में, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये तो उनको थोड़ा व्यवस्था मिला हुआ है ओढ़ने ओढ़ने का, तो ये सोए हुए हैं। नहीं तो मिला हुआ है। हाँ, मिल अब जिस जो भी है उनके पास है सुविधा, तो ये सोए हुए। व्यवस्था पर यदि बात की जाए तो व्यवस्था कई प्रकार की होनी चाहिए थी, लेकिन वह व्यवस्था जो दिखनी चाहिए थी वह व्यवस्था कहीं दिख नहीं रही है। 6,382 करोड़ 6,382 करोड़ रुपया कितना होता है देखे हैं? नहीं, इतना तो हम सपने में भी नहीं सोचे हैं। सपने में भी नहीं सोचे। उतना पैसा का बजट सरकार ने पेश किया कुंभ मेले के लिए, 6,382 करोड़। हम तो आए थे, सोच रहे थे व्यवस्था वैसा होगा जैसे, लेकिन वैसा है नहीं व्यवस्था यहाँ पे। चलिए, व्यवस्था क्या है वह बात की बात है। बजट को हमने इसलिए बताया क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को यह पता होना चाहिए कि उनके ही जेब से टैक्स के रूप में पैसा जो सरकार को जाता है, वही बजट जो है उनके ऊपर पेश हुआ कुंभ मेले के ऊपर में। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो कड़ाके की ठंड में एक पतली सी चादर को लपेटे हुए, आसमान को अपना छत बनाते हुए, ठंड में कड़ाके की ठंड में यहाँ सोए हुए हैं, थोड़ी सी बात हम उनसे भी कर लेते हैं। भैया जी थोड़ा सा उठ जाइए, कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर जिला। सिद्धार्थनगर जिला, ये कौन सा राज्य हुआ? कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर जिला, लोटन थाना। क्या नाम हुआ आपका? जवाहरलाल। जवाहरलाल जी, ये देखिए बड़ा पतला सा आपका कमीज है। हाँ और मात्र एक गंजी पहने हुए हैं। हाँ और उसके ऊपर ये पतली सी हाँ कंबल। हाँ इससे ठंड में पूरी रात आसमान के नीचे ठंड बीत जाएगी। हाँ हाँ, हो जाएगा सब। हो जाएगा। हाँ, क्या है मन में? सब नहाने के लिए श्रद्धा से आए हैं, इसके लिए सब ठीक है। आप ही आए हैं या अपने पूरे परिवार के साथ आए? नहीं, हम लोग आए हैं और कल आएंगे पूरा परिवार हम लोग। अच्छा, ये कंबल घर से लेके आए हैं? हाँ, घर का ही है। यहाँ कुछ मिला कि नहीं? नहीं, अपने पास से है तो दूसरा क्या मिलेगा अभी। नहीं, फिर भी यहाँ पर आपके लिए कोई व्यवस्था की गई थी कि नहीं? नहीं, दूसरा तो नहीं है। अरे महाराज, हमने पूछ रहे हैं कि आपके लिए सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? हर जगह तो पंडाल लगा हुआ है व्यवस्था के लिए। तो यही फिर पंडाल में जाके सोइए, यहाँ आसमान के नीचे क्यों सो रहे हैं? अभी उधर फुल हो गया है सब। चलिए, फुल हो गया है। बड़ी आसानी से यह कह देना बहुत आसान है, टीवी पर आकर के बड़े बड़े स्क्रीन में कह देना बड़ा आसान है कि 7 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है ना? टीवी में कहना बहुत आसान होता है कि 7 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? महाराज से हम जरा चाहेंगे, महाराज से, जी माता जी आ रहे हैं, महाराज से जरा हम चाहेंगे कि कैमरा जो है इन पे फोकस करिए। बताइए भैया, क्या व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था यहाँ ठहरने के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग जो है सोने के लिए परेशान है, खुले आसमान में सोए हैं,
इतना ज़्यादा ठंड है तो सरकार को ठहरने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पे दिख नहीं रही है। अगर व्यवस्था होती तो लोग ठंड में जो है बाहर नहीं सोते। इतना कपकपी है, लोग जो है तबीयत खराब हो जाएगा। अपने जेब से पैसे खर्च करके दवा करेंगे तो सरकार को जो है ठहरने के लिए जगह जो है सुविधा मुहैया कराना चाहिए, लेकिन वो सुविधा नहीं दिख रहा है। देखिए, साफ साफ इनका कहना यह हुआ कि व्यवस्था जो होनी चाहिए थी व्यवस्था नहीं है, वो सुविधा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या सरकार वाकई में जो बजट पेश करती है, जो सरकार के खजाने से निकल करके आम जनता के लाभ के लिए जो राशि निकाली जाती है, क्या उस राशि का पूरा हिस्सा उस जनता के हाथों में मिल पाता है, या फिर उसमें बिचौलिए लग करके उसमें बंदर बांट कर लेते हैं। खैर, ये बात की कहानी है और कभी हमें आपसे विस्तार से सुनानी है। तो इस बात की कहानी को अभी हम यहीं विराम देंगे। एक चाची जी यहाँ पर मिली है, थोड़ी सी उनसे हम बात कर लेते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? सिद्धार्थनगर से। जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। हाँ, मिसरौली। ये क्या मिश्रा है हाँ। बिक्री हेतु नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विभाग के सौजन्य से निःशुल्क निरार्थियों के लिए कंबल वितरण। लंबाई 235 सेंटीमीटर, चौड़ाई 140 सेंटीमीटर, वजन 2 केजी, कुछ ग्राम, ऊन की मात्रा 70% है ना। तो ये जो है कौन दिए हैं, कम्बल कौन दिए? मोल खरीद गए। अरे बाबा, इस पर तो स्टिकर लगा हुआ है। हाँ, दिए वही है कि वो सरकार। हाँ, अच्छा, मांग के लाए हैं? कहाँ से मांग के लाए हैं? सफा लाग रहा है महाराज। तो माता जी, आप तो ऐसा बता दिए कि खरीदल। तो सरकार कह रही है कि कम्बल बेचने वाला कम्बल नहीं है, इस सरकार वितरण के लिए दे रही है। देखते ना है, भारत बिहार उत्तर प्रदेश सरकार का इस पर टैग लगल है। जी माता जी बताइए। हाँ, तो पुरनिया पार मांग कला है ना। तो ये व्यवस्था यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, ऐसे रात बिताइएगा। तब कैसे का करा जाए, जब ना कुछ व्यवस्था दी हो तब का करा जाए। फिर हमको दिख रहा। हाँ, इसको छोड़ दीजिए। इसीलिए कि ये मंदिर दिख गया, नहीं तो हम लोगों को सड़क पे रहना पड़ता है। पूरा भटक के आए हैं यहाँ घाट तक, हम 3 घाट दौड़ तो के। आप सड़क पर। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए 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 सुनिए। अच्छा जी 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 जी, किधर से आ रहे हैं? जिला सिद्धार्थनगर। तो अभी जो सड़क पर, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जो सड़क के किनारे चल रहे थे, वहाँ सड़क के किनारे भी लोग सोए हुए मिले क्या? बहुत लोग सोए हैं सर, बहुत। पूरा पब्लिक हम देख के आए, वैसे बाहर बैठे हैं। तो आप लोग अपना कम्बल उम्बल ले? सुविधा नहीं, हम अपना लेके आए हैं घर से। कोई व्यवस्था नहीं? कोई साधन नहीं, हमको सुविधा नहीं मिला। देखिए, बाथरूम मिला है और हाथ धोने को। भोजन वगैरह का व्यवस्था कहीं मिला? भोजन कहीं नहीं मिला, यही मंदिर में। लेकिन लंगर जो है अंदर में चल रहा है जी। बहुत सारे लंगर ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर आपको खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ पर खिचड़ी वगैरह खा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुषी। आयुषी जी, क्या करती हैं? पढ़ाई करते हैं। कितने क्लास में? पीजी हो गया। पीजी हो गया, चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। क्या अभी कहाँ से आए हैं? बांदा जिले से। बांदा जिले से जी। क्या कहना चाहिएगा इस कुंभ मेले की व्यवस्था को लेकर, क्या कहिएगा? यहाँ का अच्छा है, इस बार का व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ये देखिए कि यहाँ पर जो माता जी लोग जो ठंड में बैठी हुई हैं, देखिए कि सवाल जब मुद्दे पर आती है तो लोग नज़रें फेर करके चले जाते हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि जिन पर बीत रही है केवल वही जान सकता है। सामने से गुजरने वालों को इस दर्द का एहसास नहीं होता कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। खैर, इस दर्द की बात हम कभी और कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम कुंभ मेले में आए हुए हैं और कुंभ मेले की जो सच्चाई है वह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सच्चाई यह भी है कि जिस कुंभ मेले के नाम पर हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकल रहे हैं, उस कुंभ मेले में पहुंचने वाली आम जनता के लिए व्यवस्था क्या कुछ की गई है, सामने तस्वीर है। कहाँ जा रहे हैं? जाए था कहूँ कहाँ जा रहे हैं माता जी? सारे माता जी लोग उठ के कहाँ 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 चल दिए? कहूँ जावा जाए। अरे भैया,
कहाँ जा रहे हैं श्रीमान, कहाँ जा रहे हैं? ब्रिज के नीचे ऊंचे कहीं रहेंगे, क्या करेंगे? अब यहाँ नहीं रहिएगा? भाई ठंड लाग जा कहाँ रहे हैं अभी? आप लोग कोई व्यवस्था लग गई है? व्यवस्था नहीं है बाबू, ये बैठा है, व्यवस्था नहीं है, बैठा है ठंडी में ही। अब कहाँ जाइएगा? अब बैठा है, चला जाता है। देखिए ये लोग हार थक करके, क्योंकि यकीन मानिए ठंड कुछ इस प्रकार की है कि इस ठंड में यहाँ पर सोना इतना आसान नहीं है कि इस कपकपाती हुई ठंड में पूरी रात यहाँ पर बिताई जाए। तो यही तस्वीर है। यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग दरभंगा जिला से आए हैं, बिहार। दरभंगा जिला से आए हैं। क्या कहना चाहिएगा कुंभ मेले में? मेला देखने के लिए आए थे, दार्शनिक मेला था। 12 बरस के बाद लगा था और 36 बरस। अभी रात कहाँ बिताइएगा? ये खुले आसमान में आप तो देखिए रहे हैं हमको। खुले आसमान के नीचे दादाजी ठंड तो लगेगी? निश्चित लगेगी, हाँ निश्चित लगेगी। तो इस ठंड में, इतना करकराते हुए ठंड में कैसे रात बिताइएगा? तबीयत गड़बड़ा जाएगा, बूढ़ा शरीर है, कुछ हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है ना। दिक्कत तो होगा, लेकिन जो मन में तमन्ना है उस तमन्ना के लिए, जब मन में जुनून हो तो ठंड क्या धूप क्या कुछ नहीं लगता है, जुनून होना चाहिए, बुरा शरीर से नहीं होता। ये बताइए कि मेले में व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? मेला का व्यवस्था तो बहुत टंच है, लेकिन आज तो शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत सारी व्यवस्था कहीं कहीं चरमराया हुआ भी है, लेकिन व्यवस्था तो बिल्कुल टंच है। व्यवस्था टंच है, हर सड़क पर पुलिस प्रशासन लोग तैनात है। लेकिन करकरा के ठंड में आप जो है इसे आसमान के नीचे यहाँ पर रात बिताइएगा, तो व्यवस्था तो धीरे धीरे होगा। किसी को मालूम तो नहीं है, कल चादर पसारे। सुनिए ना, मालूम तो नहीं है, सुनिए ना, मालूम तो नहीं है कि कहाँ हम रहेंगे और कहाँ जाएंगे, सो भी तो मालूम। अभी तो हम लोग भी किए हैं शाम में, तक मालूम ही नहीं है जो कहाँ जाएंगे। मालूम होगा तब तो जाएंगे। जी एक श्रीमान यहाँ पर है जी। हाँ, हम लोग आए हैं कुशेश्वर स्थान, बिहार के दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान से। और स्थान, अच्छा, जहाँ बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी है। धन्यवाद सर। जान रहे हैं बहुत आप अच्छे हैं। दूसरी बात, हम लोग प्रशासन से, मोदी सरकार, योगी सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ में 50 महिला है, हम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। हम लोग इस खुले आसमान में, हमारा मन अभी कह रहा है हम लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। एक बात बताइए, आपके अगर माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके द्वारा अगर कुछ व्यवस्था हो जाए कि कम से कम ओस जो गिर रहा है उससे बच जाए। खाने पीने का जो है सो देख लेंगे, हम लोग खाएं नहीं खाएं, व्यवस्था तो नहीं हो पाया। ठीक है, अगर कुछ रहने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो योगी सरकार को, मोदी सरकार को, जो यहाँ के प्रशासन है इस प्रदेश की, और ये जो कुंभ के जो प्रशासन के लोग हैं लगाने वाले, उनका धन्यवाद करेंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अब तक हुई है कि नहीं? अभी तक हमारे को तो नहीं हुई है। रहने की व्यवस्था तो वही खुले आसमान में हम ओस के नीचे हैं। अच्छा, इस मेले का बजट क्या है, आपको पता है कुछ? मेले का बजट हमको पता तो नहीं है। आप न्यूज़ के चैनल के माध्यम, हम लोग जो आए हैं जानकारी न्यूज़ पे दिखा दिया जा रहा है। ABP न्यूज़, आज तक, इंडिया TV, जो सारे हैं हम लोग भी देखते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, लोग दिखाते हैं। क्या फॉल्स है क्या सच है, इसमें हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मेले के लिए जो बजट पास हुआ था, उस बजट के हिसाब से लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे आपको व्यवस्था बताइए? यहाँ पे कम से कम 5 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको कि ठंड में रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कम से कम 10,000 आदमी को तो सर्दी लग गया होगा जी। तो अस्पताल भी यहाँ पर खोला गया है आसपास में। कौन, यानी कि तो इसीलिए मेला लगाया गया कि मतलब मेला में आइए और अस्पताल चल जाइए? नहीं, ये तो देखिए कि श्रद्धा की बात है लोग का। सुनिए, एक तो यहाँ पे जितना भी ये लगा हुआ आप देखिएगा, जितना भी अखाड़ा लगा हुआ है, ठीक है ना, सबके बाहर पहले बात ये लगा दिए, बांस लगा दिए। भैया आप कहते हैं बैंड है अखाड़े के भीतर, जो उनके साध्वी हैं, जो नहीं एंट्री है। मैं बता रहा हूँ किन की एंट्री है। जिनके पास पैसा है, जो 4 व्हीलर से आ रहे हैं, जिनके पास गाड़ी है, उनकी एंट्री है। हमारी और आपकी एंट्री नहीं है, जैसे गरीब लोगों की एंट्री नहीं है। समझ गए ना? मेले का बजट पता है आपको? इस मेले का बजट क्या है, कुछ पता है? इस मेले का बजट क्या बताएं हम? 6,382 करोड़।
अब न्यूज वाले हैं इस मेले का बजट जो है वो 6,382 करोड़ है। कि 6 करोड़ पब्लिक यहाँ आने की आशंका है, 10 करोड़ पब्लिक का व्यवस्था है। देखिए व्यवस्था की तो बात दूर रखिए, लेकिन यहाँ नहीं व्यवस्था है। तो देखिए जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं दबे जुबान से भी लोग कह ही देते हैं। बसेरा बनाया हुआ है, बन के तैयार है, बिल्कुल चकाचक है, बन के तैयार। दोनों का दोनों दोनों हाँ लॉक है। उसको बोला गया भैया खोलिए इसको, वो पता है क्या बोल रहा है, ये ऊपर से आदेश आएगा तो पता नहीं योगी जी आदेश देंगे कि नरेंद्र मोदी जी आदेश देंगे, और पता नहीं कौन आदेश देंगे। तो चलिए इस वक्त हम पार्टी पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे जी। हम लोग आपके द्वारा कुछ हो सकता है कि हम लोग कुछ बचाव हो जाए, सर्दी खांसी लग जाए, बीमार पड़ जाए, ठीक है। बजट तो आपको पता है, ठीक है, न्यूज चलाते हैं, यही है। आप कहीं भी चले जाए। ठीक 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 ठीक। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई श्रीमान जी? अच्छा ठीक है, बंद करना है बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम आनंद कुमार। मेरा नाम पंकज तिवारी। सर एक चीज़ है कि अच्छा इसको बंद कर देना है। तो यह भी एक सच है जिस सच को आपने अंदर अभी देखा। जब सच सामने आने लगी तो कुछ लोग आकर के ये कहने लगे कि आप यहाँ से अभी चले जाइए, लोगों के सोने का वक्त है, मेले का दिन है और मेले के दिन में लोग क्या ही सोएंगे, और ख़ास करके वो लोग जो आसमान के नीचे सोए हुए थे। उन लोगों ने यह करके हमें बाहर निकाल दिया कि यह प्राइवेट प्लेस है, यहाँ से अभी आप चले जाइए, लोगों के सोने का वक्त है। बड़े ही विनम्र तरीके से हम भी वहाँ से बाहर निकल गए। तो यह भी एक तस्वीर है, जिस तस्वीर को आप यहाँ पर देखिए कि ये लोग भी जो है न जाने कहाँ से आए हैं। इसी में एक छोटा सा तिरपाल लगा कर एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस आश्रम के भीतर में जो तिरपाल लगा हुआ है, उस तिरपाल के नीचे इन तमाम लोगों के सोने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी क्या? जी सर, एक छोटा सा सवाल है। अंदर में तिरपाल लगा हुआ है, अंदर में बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, क्या ये लोग वहाँ पर नहीं सो सकते थे? बिल्कुल सो सकते हैं। इन्होंने संपर्क नहीं किया हमसे, बिल्कुल सो सकते हैं। बिल्कुल सो सकते हैं जी। सरकार इस मेले के लिए बहुत बड़ी बजट जो है पेश की है, 6,382 करोड़ रुपए का। वो दिखावा है, वो तो छलावा है, वो एक दिखावा है, एक छलावा है। इनका एक एजेंडा बन गया है, चाहे कुंभ का बाथरूम यूज कर रहे हैं, अपना टेंट का जो भी खर्चा अलग से मांगते हैं वो दे रहे हैं। हम किसी अखाड़े से? अखाड़े से नहीं है, हम लोग आश्रम ट्रस्ट चलता है। ट्रस्ट चलता है आश्रम से, टिकर माफी, और 40-45 वर्ष लग रहा है। लेकिन अभी लगता है कि मेले में जो दूर दराज से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, सोने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक मिनट, सोने के व्यवस्था के अलावा सोना तो इंसान कहीं भी सो सकता है, रोड पे सो सकता है, फुटपाथ। कड़ाके की ठंड में एक आसमान को अपना चादर बना के। सुनिए सर, आप जो है सोने के लिए तो जो आदमी आएंगे अपना कुछ साधन लेके आते हैं, सो कहीं मिलेंगे। लेकिन सुबह उठते हैं जो, उनके लिए ब्रश, मंजन, दातुन, बाथरूम, नहाना धोना या पानी की व्यवस्था किसी में है? इसकी दिक्कत वह है। सरकार ने क्या किया है, कहीं किसी नल में नल नहीं लग पाया, वो अपने पैसों से लगवाना पड़ रहा है। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था जो बाहर खड़े हैं, जाके देखो किसी में पानी है? डब्बे तो बहुत सारे खड़े कर दिए, लैट्रिन के बॉक्स बहुत सारे लग गए, क्या उसमें पानी है? आप लोग जाके देखिए। सरकार को सफाई भी नहीं हो पा रही है। सरकार को कर्मचारी लगा के वहाँ देखना चाहिए, तो खुद देखना चाहिए कि वहाँ पर पानी है या नहीं है। पानी नहीं है, देखिएगा इसे व्यवस्था, इस व्यवस्था को लेकर के जो ये जो व्यवस्था, कुव्यवस्था इसे कहा जाए, व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था कही जाए, इस कुव्यवस्था पर क्या कहना चाहिएगा? हम इसके लिए सिर्फ एक संत समाज से आते हैं, हम संत समाज से जरूर आते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हम आम आदमी हैं। आम आदमी ही संत बनता है, संत कहीं से पैदा नहीं होता है, संत इसी जमीन से भी होता है ना कि जो संत बन जाते हैं उनके मन में दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। की भावना क्या करेगा? अपने संत अपने घर से लगा, संत के पास कोई खेती है? नहीं है। संत तो के पास यहाँ आता है, अपना झोला उठाया चल दिया यहाँ पर आके, लेकिन यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था है।
और बजट बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देते हैं। पूरे आप शिविर में देखिएगा। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि संत के पास क्या पैसों की खेत है जो इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के पास वो खेत ज़रूर है जिस खेत में आम जनता का टैक्स का पैसा जाता है, जिस खेत से कुंभ मेले के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की जो राशि है सरकारी बजट से वह निकाली गई है। खैर, हम जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह तस्वीर यह है कि इस कड़ाके की ठंड में भी लोग कहीं ना कहीं श्रद्धा इनकी है जो कि इतनी दूर से चल कर के आए हैं और यहाँ पर जो है व्यवस्था ना होने के बावजूद भी किसी प्रकार से रात बिता रहे हैं। सुबह होगा तो गंगा स्नान होगी और गंगा स्नान होने के बाद लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर पलायन करेंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पर कि 2025 का महाकुंभ लगा हुआ है और माना जाता है कि 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है जिस योग में यह महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हम इस वक्त लगातार प्रयागराज की एक एक तस्वीर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।